अभी इस सीन में आप ह्यूमन हेड एक्सरे मोड में देख पा रहे हो और इसकी आंखें और जबान हमें आंशिक रूप से दिखाई दे रही है। इसकी जबान अंदर की तरफ है। अगर मैं व्यू पोर्ट में से इस जबान को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये अंदर की तरफ हेड से कवर होने के कारण सिलेक्ट नहीं हो पाती। जैसे ही हम जबान को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करते तो हेड सिलेक्ट हो जाता है। तो इस जबान को सिलेक्ट करने के लिए हम मेन मेनू में जाते हैं। यहाँ पे विंडो में से आउटलाइनर को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारे सीन में जितने भी आइटम्स है वो आउटलाइनर में हमें एक क्रम से दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट आइटम्स भी देख सकते हो, जैसे कि डिफॉल्ट कैमरा व्यू और पर्सपेक्टिव टॉप फ्रंट एंड साइड, और इसी के साथ कुछ डिफॉल्ट लाइट सेट और डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सेट्स। इन डिफॉल्ट आइटम को हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। अब इस जबान को सिलेक्ट करने के लिए आउटलाइनर लिस्ट में से man_tongue इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। ऐसे करते ही यहाँ पे हमारी जबान सिलेक्ट हो जाती है और हम इसे स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसकी आंखें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। main_face बेसिक लेफ्ट आई पे क्लिक करने से लेफ्ट आई सिलेक्ट हो जाती है और main_face बेसिक राइट आई सिलेक्ट करने से राइट आई सिलेक्ट हो जाती है। अब इन दोनों आंखों को सिलेक्ट कर Ctrl+G के मदद से ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे करते ही हमें आउटलाइनर लिस्ट में ग्रुप 1 नाम का एक नया मोड दिखाई देता है। इस पे डबल क्लिक कर इसे रीनेम करते हैं आई। इस नोड को एक्सपांड करने से हम यहाँ पे इंडिविजुअल आईज देख सकते हैं। अभी main_face बेसिक फेस को सिलेक्ट करते हैं। फिर से Ctrl+G का इस्तेमाल कर इसका ग्रुप बनाते हैं और इसे नाम देते हैं हेड। अब हमारे पास दो ग्रुप्स है, आई ग्रुप और हेड ग्रुप। अब आई ग्रुप पे मिडल माउस बटन क्लिक कर इसे हेड ग्रुप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ऐसे करते ही आई ग्रुप हेड ग्रुप का चाइल्ड बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आउटलाइनर में जितने भी आइटम्स हेड के अंतर्गत आते हैं उसमें हेड उनका पेरेंट है। man_tongue पे डबल क्लिक करें। अब इसे रीनेम करें टंग। अभी टंग पे मिडल माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग कर हेड पे ड्रॉप करें। अब सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हेड ग्रुप के अंतर्गत आ चुके हैं। इस तरीके से आउटलाइनर में हायरार्की अरेंज करना बहुत आसान है। अभी हेड ग्रुप सारे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। ये लिस्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे दिखाई देता है जैसे कि हमारी विंडोज का डायरेक्टरी व्यू। हम आउटलाइनर में इस आइटम लिस्ट को कैटेगरी वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं। अब इस आउटलाइनर में से शो मेनू पे क्लिक करें। अब ऑब्जेक्ट्स में से पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें। ऐसे करते ही हमें सिर्फ पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट्स ही इस लिस्ट में अब दिखाई दे रहे हैं। चलो दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि कैमरास। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कैमरास दिखाई देंगे। अभी फिल्टर को डीएक्टिवेट करने के लिए ऑब्जेक्ट में से क्लियर बिलो पे क्लिक करना है। अभी डिस्प्ले मेनू के मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स के शेप नोड देख सकते हैं। डिस्प्ले पे क्लिक कर शेप को सिलेक्ट करें। डिस्प्ले मेनू में से DAG ऑब्जेक्ट्स ओनली को ऑफ करने से आउटलाइनर नोट्स और इंफॉर्मेशन से पूरी तरह से भर जाता है। बाय डिफॉल्ट आउटलाइनर को क्लीन एंड सिंपल रखने के लिए DAG ऑब्जेक्ट ओनली फिल्टर हमेशा ऑन रहता है। माया में और एक विंडो है जो आउटलाइनर की तरह ही काम करती है, उसे कहते हैं हाइपरग्राफ। हाइपरग्राफ विंडो को ओपन करने के लिए विंडोज मेनू में से हाइपरग्राफ हायरार्की को सिलेक्ट करें। हाइपरग्राफ हायरार्की में हमारे सीन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे आप ग्राफिकल लेआउट में देख सकते हो। हाइपरग्राफ विंडो को नेविगेट करना मतलब किसी भी माया के व्यू पैनल को नेविगेट करने जैसा ही है, जैसे कि कीबोर्ड की अल्ट की और पैनिंग और जूमिंग के लिए माउस कॉम्बिनेशन। अब इस विंडो और उसके आइकॉन्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आइकॉन है फ्रेम ऑल। अब सीन में से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब ऊपर दूसरे आइकॉन पे क्लिक करते हैं। ऐसे करते ही सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हाइपरग्राफ विंडो में फ्रेम हो जाते हैं। अब ये थर्ड आइकॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ उसके हायरार्की को भी फ्रेम करता है। अब ये फोर्थ आइकॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के सिर्फ नीचे वाले हायरार्की को फ्रेम करता है। इसी के साथ हमारे पास इनपुट और आउटपुट कनेक्शन ऑप्शन का भी व्यू है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। इस इनपुट और आउटपुट कनेक्शन आइकॉन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट नोड्स के ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं। हम इन नोड को आसानी से सिलेक्ट कर हाइपरग्राफ विंडो में जहाँ चाहिए वहाँ प्लेस कर सकते हैं। ध्यान से देखें, नोड्स को सिलेक्ट करने से चैनल बॉक्स किस तरह से एक्टिव हो जाता है। आपको वापस हाइपरग्राफ व्यू में स्विच करने के लिए इस इनपुट आउटपुट नोड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से इस लेक्चर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब अगले लेक्चर में देखेंगे प्रिमिटिव्स।
इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।